नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। हरियाणा विधानसभा के आरंभ हुए बजट सत्र के प्रथम दिन सदन में पिछले सत्र से लेकर इस सत्र की अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए हरियाणा के दिवंगत भूतपूर्व मंत्री, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, भूतपूर्व राज्य मंत्री, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई। सर्वप्रथम सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़े। इनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष ने शोक संतप्त परिवारों को सदन की भावना से अवगत कराने का आश्वासन भी दिया। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की और इसके बाद हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई हुई। बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। विधानसभा में मंत्रियों ने विधायकों के प्रश्नों के जवाब दिए। शोक प्रस्ताव क्रमांक 1। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री जगदीश नेहरा के 18 जनवरी 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जुलाई 1939 को हुआ। वे वर्ष 1982 तथा 1991 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1982 से 87 के दौरान राज्य मंत्री तथा 1991 और 96 के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए शिक्षा, भाषा, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, संसदीय मामले, खेल तथा पशुपालन एवं डेयरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। उनकी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य ने एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री वेदपाल के 16 जनवरी 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जून 1939 को हुआ। वे वर्ष 1982 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा 24 जून 1982 से 23 जून 1987 तक हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे वर्ष 1996-99 के दौरान हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। वे मृदुभाषी और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 3। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री धर्मवीर गाबा के 10 फरवरी 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 मई 1932 को हुआ। वे वर्ष 1982, 1991, 1996 तथा 2005 में 4 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1991-96 के दौरान राज्य मंत्री रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 4। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भगवान सहाय रावत के 12 जनवरी 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 20 अप्रैल 1947 को हुआ। वे वर्ष 1987 तथा 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1988 से 90 के दौरान हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक के चेयरमैन रहे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 5। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल के 4 फरवरी 2023 को
हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 मार्च 1941 को हुआ। वे वर्ष 1982 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1977 से 1979 के दौरान हरियाणा डेयरी विकास निगम के चेयरमैन रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 6। ये सदन जिला फरीदाबाद के गांव मचगर के स्वतंत्रता सेनानी श्री जगराम के 24 जनवरी 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 7। ये सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: सूबेदार महेंद्र कुमार, गांव पाएगा, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार जोगेंद्र सिंह, गांव सुनारिया खुर्द, जिला रोहतक; हवलदार अशोक कुमार, गांव कोटिया, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार नरेंद्र सिंह, गांव शहादत नगर, जिला रेवाड़ी; जेसीयू प्रमोद कुमार, गांव बहादुरगढ़, जिला जींद; नायक राज सिंह, गांव सासरोली, जिला झज्जर; नायक संदीप यादव, गांव जीतपुरा, जिला हिसार; नायक अरुण कुमार, गांव ककराला, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही भैरू सिंह, गांव अमरपुरा, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही अमित, गांव एमपी माजरा, जिला झज्जर; सिपाही हैप्पी सिंह, गांव फग्गू, जिला सिरसा; सिपाही मनोज कुमार, गांव पीली मंदोरी, जिला फतेहाबाद। ये सदन इन वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 8। ये सदन विधायक श्री धीरज शर्मा के मामा श्री ओम प्रकाश कौशिक तथा विधायक श्री दीपक मंगला के माताजी श्रीमती प्रेमवती मंगला के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। माननीय सदस्यों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदना प्रकट की है, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और अपनी तरफ से शोक व्यक्त करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दूसरे दिन हरियाणा विधानसभा में स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को विशेष भत्ता वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार दिया जाता है और समय समय पर इसका रिव्यू किया जाता है। मुख्यमंत्री नूंह जिले के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को दिया जाने वाला विशेष भत्ता बंद करने के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सदन में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने सदन में इस बात से भी अवगत करवाया गया कि नूंह जिले के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को अगस्त 2022 से विशेष भत्ते का बकाया मिलेगा। पहले यह भत्ता केवल डॉक्टरों के लिए ही था, परंतु अब सरकार ने इसे अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को भी देने का निर्णय लिया है। पहली बात तो यह है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में स्पेशल कोई इंसेंटिव इस प्रकार का दिया जाता है तो ये सरकार की ओर से प्राथमिकता होती है, किसी जिले का अधिकार नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि हाँ दिया जाता था, तो ये एक अधिकार पूर्वक कोई ऐसा वो नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए वहां जो जाएगा दिया ही जाता रहेगा। वो तो ये है कि जब तक वहां की डिमांड को पूरा करने में लोग आगे आते नहीं हैं, ये तब तक की सुविधा ताकि लोगों को इंसेंटिव मिले वहां जाए। तो ये इंसेंटिव इस नाते से दिया गया था। हाँ, ये ठीक है कि चूंकि केवल डॉक्टर्स का था, डिपार्टमेंट ने कहा कि डॉक्टर के साथ बाकियों को दिया जाए। वो फाइल चली, किन्हीं कारणों से वो फाइल देर हुई, लेकिन अब वो फाइल होगी। जब से बंद हुआ अगस्त ऑनवर्ड, उसका एरियर्स वो भी दिए जाएंगे, इसकी चिंता नहीं करो। लेकिन बाकी सबको भी अब जब शुरू करेंगे उस समय से वो दिया जाएगा, डॉक्टर्स को मिलेगा, एरियर मिलेगा। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।